नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशांत शेखर है और आज हम आपको बताएंगे कोचिंग और ट्यूशन की व्यवस्था को हम कैसे मैनेज करें अपने बच्चों के साथ। जहाँ तक कि मेरा अनुभव है कि चाहे वो गांव में हो या शहरों में हो, बहुत से ऐसे गार्जियन हैं जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ मैं बात कर रहा हूँ अंडर टेंथ की स्कूल में पढ़ाते हैं और उसके साथ साथ कोचिंग की अलग से व्यवस्था कराते हैं। मेरा मानना ये है कि इस कोचिंग की अलग से व्यवस्था कराने से अच्छा है कि आप बेहतर स्कूल में ही अपने बच्चों को डालें। इससे क्या प्रभाव पड़ता है, कोचिंग एक कॉर्पोरेट कल्चर को डेवलप कर रहा है। ठीक है, कॉर्पोरेट कल्चर मतलब क्या होता है कि एकदम बंधुआ मजदूर टाइप से उसे तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है ना, बच्चों में ओवरऑल डेवलपमेंट की संभावनाएं कुछ ज़्यादा विकसित कर रहा है। अगर आपको बच्चा लगता है कि मेरा बच्चा अगर ये सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो साइड से आप ट्यूशन डालते हैं। मैंने देखा है कि कुछ पेरेंट्स लोग कि ट्यूशन डालेंगे तो रोज़ उसे पढ़ाएंगे, मतलब 7 दिन में 7 दिन उन्हें ट्यूशन चाहिए। अरे भाई, बच्चों के मानसिक स्तर पे बुरा प्रभाव पड़ता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे अगर मैथ में कमज़ोर हैं तो उसे 2-3 दिन वीक में ही डालें। ऐसा नहीं है कि रोज़ डालें उसे। ऐसा करने से उसमें बच्चों पे कुप्रभाव होता है और उसके दूसरे सब्जेक्ट में ओवरऑल डेवलपमेंट जो विकसित होती है वो उसे कुंठित हो जाती है। हमारा बच्चा अगर मैथ में कमज़ोर है, हो सकता है वो अंग्रेजी में अच्छा हो सकता है वो संस्कृत में अच्छा हो सकता है वो अलग सब्जेक्ट में अच्छा हो और उसी में वो अच्छा करे। आप उसे कुंठित ना करें, बार बार कोचिंग और ट्यूशन का दबाव न दें। और मैं सभी विद्यालयों से और सभी उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 10th तक कम से कम कोचिंग की व्यवस्था करें, ना के बराबर। आप स्कूल में ही पढ़ाएं, अच्छे स्कूल में ही डालें। अगर थोड़ी बहुत कमजोरी लगती है किसी सब्जेक्ट में तो उसे अपने घर पे एक आध ट्यूशन डाल सकता है। अब ये नहीं कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग ट्यूशन आ रहा है। तो अगर आ भी रहा है तो उसे अल्टरनेट डे पे बुलाए। अल्टरनेट डे में यानी 2 दिन मैथ के लिए आ जाए, 2 दिन इंग्लिश के लिए आ जाए, 2 दिन मेरा बच्चा फ्री रहेगा। ऐसे ही व्यवस्था करें। ऐसे में क्या होता है कि अगर आप नहीं करने से क्या होता है कि बच्चों की मानसिक स्थिति पे दबाव होती है। दबाव क्या होती है कि अगर हमारा बच्चा सपोज मैथ में कमज़ोर है, अगर वो इंग्लिश में अच्छा है या फिजिक्स में अच्छा है, तो हो सकता है कि फिजिक्स में ही वो साइंटिस्ट बने, कुछ नए आविष्कार करे। हमारा बच्चा असफल कैसे हुआ? अगर हमारे 5-7 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट है, उसमें अगर एक सब्जेक्ट में भी अगर हमारा बच्चा अच्छा है तो वो सफल है, वो असफल नहीं है। आपको लगता है कि परसेंटेज आ जाएगा। अरे परसेंटेज आ जाने से क्या होता है? परसेंटेज आ जाएगा, उसे नौकरी मिल जाएगी। परसेंटेज पे भी नौकरी आजकल कहीं नहीं मिल रही है। नौकरी आज वहीं मिल रही है। भारत का कोई भी जॉब बिना इंटरव्यू की नहीं मिलती है। इंटरव्यू के लिए आपको बोलना पड़ेगा। बोलने के लिए आप उसको ओवरऑल डेवलपमेंट करें, उसे छोटे छोटे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। जैसे आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कभी मंच का संचालन करना हो, बच्चे को प्रेरित करें, एक्टिंग करें, थिएटर करें। और छोटी छोटी घर में इवेंट होती है, जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, माता पिता का एनिवर्सरी हुआ, या इस तरह के एनिवर्सरी में बच्चों को बोले कि पार्टिसिपेट करें यानी उसे मालिक बनाए। कहो कि लो, हम तुमको 500 रुपया देते हैं, आज पूरा पार्टी प्रोग्राम तुम ही ऑर्गेनाइज करो। इससे क्या होता है कि बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, मैनेजमेंट स्किल डेवलप होगी और धीरे धीरे बच्चा विकास से विकसित की ओर अग्रसर रहेगा। अब दूसरी बात है, आजकल स्कूलों में क्या हो रही है कि बहुत से कोचिंग से उनका टाई अप है। टाई अप मतलब उसके क्या करें, समझौता उसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं समझौता। समझौता के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे स्कूलों में कमीशन के बेसिस पे कोचिंग में कि हम बहुत से ऐसे कोचिंग हैं जो स्कूलों में कहते हैं कि 6 क्लास से ही अपने बच्चे को कोचिंग में भेजो। अरे भाई, उसे नर्सरी से तैयारी कराओगे IIT का, LKG से तैयारी करोगे नीट का? पागल कहीं का, उसे पागल बना दिया है बच्चों को। मानसिक रूप से उसको बीमार किया जा रहा है। आप अपने बच्चों को बचाएं। सबसे बड़ी बात, कोचिंग से बचाएं। नहीं बचाएंगे तो आपका बच्चा भी वही तैयार होगा, मशीन तैयार होगा। बाद में क्या होगा कि छोटी मोटी समस्या आएगी, सुसाइड कर लेगा। सफल होने के बावजूद भी वो दबाव नहीं झेल सकता है। अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या है कि आज जॉब है, कल नहीं है। बहुत से IPS IAS भी देखते हैं कि कभी कभी छोटी मोटी समस्याओं से वो सुसाइड कर पा रहे हैं, इसीलिए कि वो नहीं कर पा रहे हैं। उनको प्रतिकूल स्थिति को सामना नहीं किया है। उन्होंने स्कूल में टॉप किया है, कॉलेज में टॉप किया है, उन्होंने कभी नकारात्मक चीज़ों को नहीं झेला है, घर में चीज़ों को मैनेज नहीं किया है, जिसकी वजह से प्रतिकूलता को वो नहीं मैच कर जाते हैं। आपके भी बच्चे होते हैं कि आप अगर सारी सुविधाओं एक साथ देंगे, बच्चे को अगर खाना खराब मिलेगी किसी हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी में, तो वो छोड़कर भाग आ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और हमें बच्चों को कोचिंग और ट्यूशन को अवॉइड करना चाहिए, एटलीस्ट टिल 10th तक। 10th के बाद आप ले सकते हैं, आपकी चॉइस के अनुसार आप ट्यूशन की व्यवस्था करें। 10th से पहले
प्योर प्योर पैसा का वर्क चल रहा है, एकदम सीधा अर्थ कमाना है, धन कमाना है, चाहे वो स्कूल का हो या कोचिंग का हो। इससे बचे, बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराएं। और गर्मी की छुट्टी या ठंडी की छुट्टियों में आप भारत के दूसरे सिटियों में घूमने के लिए ज़रूर ले जाएं। घूमने के लिए जैसे आप नॉर्थ में हैं तो साउथ ले जाएं, साउथ में है तो नॉर्थ ले जाएं। इससे क्या होता है कि उसके बच्चों के मानसिक स्थिति पे बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है, उसके अंदर सकारात्मक विचार आएंगे, अलग अलग तरह के लोगों से मिलने के लिए उसे अवसर मिलेगा। हो सकता है कि कुछ लोग अंग्रेजी या हिंदी नहीं जानते हो, वहाँ पे उनको कम्युनिकेशन करना पड़े, बात करना पड़े, तो ये इस तरह का अलग तरीके का सीख बच्चों में डेवलप होगा। इन सब चीज़ों को विकास करें। अगर आपको किसी चीज़ की सुझाव की ज़रूरत है, काउंसलर की ज़रूरत है, आप मुझसे कांटेक्ट करें। बीएचयू के सारे प्रोफेसर लगभग मुझे जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो वो जान जाएंगे। और इसके अलावा भी हम आपको अगर भी दूसरे सब्जेक्ट से संबंधित अगर किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो, मुझसे कांटेक्ट करें, मैसेज करें। आज का उपदेश समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।